हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। जैसा कि आपने एक वीडियो पहले अपलोड कर दी गई है, वो आपने देख ली होगी। और चलिए बेटा, आज करते हैं सेकंड पार्ट, प्रारंभ सत्ता के नए केंद्र, जो कि अध्याय कर रखा था प्रारंभ। और सबसे आसान भाषा में इस चैप्टर को समझेंगे और कैसे आपको पेपर के अंदर प्रेजेंटेशन देनी है अपनी आंसर शीट की। एक एक क्वेश्चन वो कराए जाएंगे जो आपके पेपर में आएंगे। आपके पेपर की तैयारी अब हमारी जिम्मेदारी, एनएस कोचिंग सेंटर। चलिए बेटा, आसियान के झंडे का संक्षिप्त परिचय दीजिए। बेटा, जो आसियान है इसकी स्थापना क्या है, 1967 में हुई थी। और बेटा, इसके अंदर स्थापना के समय कितने सदस्य थे? 5। किंतु एक समय बाद क्या बेटा, इसकी सदस्य संख्या कितनी हो गई थी बेटा? 10 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 10। इसलिए बेटा इन्होंने अपने झंडे के अंदर धान की 10 बालियां प्रकाशित की। और जो क्या है बेटा, इसके सदस्य संख्या को निर्धारित करते हैं। बेटा, धान की 10 बालियां क्या दिखाती है? सदस्य देशों की संख्या दिखाती है। और अभी बेटा एक सदस्य इसके अंदर और जुड़ने वाला है। वो कौन सा देश है बेटा? पूर्वी तिमोर, जिसकी कैपिटल क्या है बेटा? दिल्ली। और बेटा ये जो वृत्त है बेटा, वो किस चीज का प्रतीक है बेटा? एकता का। इसका है बेटा एकता और मित्रता का क्या है बेटा? प्रतीक है। ये बेटा आशा के झंडे के बारे में आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो बेटा आप एक्सप्लेन कर देना, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, इसको हटा देते हैं अपन। यूरोपीय संघ की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी? बेटा यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ, बेटा यूरोपीय संघ बना कब और इसकी बेटा जड़ें क्या थी? कब इसकी स्थापना हुई और स्थापना के पीछे क्या क्या जड़ें थी? एक एक बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। बेटा आपको पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो पूरे विश्व के अंदर अत्याधिक देश के अंदर क्या है, महामारी और गरीबी जैसी बीमारियां फैल चुकी थी। महामारी फैल चुकी और निर्धनता से काफी देश क्या थे बेटा? परेशान थे। उस समय बेटा क्या थे बेटा? अमेरिका और सोवियत संघ इन छोटे देशों को क्या है बेटा, अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे, ताकि हमारे साथ क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो बेटा, देश हो। और ताकि क्या है, भविष्य में किसी प्रकार का युद्ध होता है तो हमारे पास एक मजबूत संगठन हो। आपको पता है बेटा 1949 में अमेरिका के द्वारा क्या है बेटा, नाटो बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बेटा? नाटो बनाया जाता है। उसी से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा और वित्त मंत्री मार्शल, बेटा वित्त मंत्री का क्या नाम था? मार्शल। मार्शल के द्वारा क्या है बेटा, एक योजना बनाई जाती है कि यूरोप के जितने भी अविकसित देश है उनको क्या आर्थिक सहायता दी जाए, ताकि वो अपना विकास कर सके। तो बेटा मार्शल योजना के द्वारा क्या है, इन अविकसित देशों को, और जो बेटा सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण यूरोप के जितने भी अधिकांश छोटे मोटे देश है जो प्रभावित हुए हैं, उनका उत्थान करने के लिए क्या है, अमेरिका के द्वारा एक आर्थिक सहायता दी गई थी, जिसका नाम क्या रखा गया था बेटा? मार्शल योजना। क्या रखा गया था बेटा? मार्शल योजना रखा गया था। और मार्शल योजना बेटा किसके नाम पर रखी गई थी? अमेरिका के वित्त मंत्री के नाम पर। और बेटा उस समय क्या है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय संगठन। बेटा क्या बनाया गया था? यूरोपीय आर्थिक समुदाय संगठन कब बनाया गया था? 1948 के अंदर। बेटा जितने भी अमेरिका के द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त हुई थी, इन देशों ने अपना खुद का एक संगठन बनाया कि हम सभी सदस्य देश एक दूसरे का क्या आर्थिक सहयोग करेंगे। और इनका संरक्षण बेटा किसके द्वारा किया जाता? अमेरिका के द्वारा। और एक समय बाद बेटा यही सदस्य नाटो के अंदर भी सम्मिलित हो जाते हैं। बेटा जब नाटो की स्थापना हुई थी तो बेटा उस समय कितने सदस्य थे बेटा? 12 सदस्य थे, किंतु अब इसकी सदस्य संख्या बढ़ गई है। बेटा यूरोपीय आर्थिक समुदाय संगठन शुरुआत के अंदर क्या था बेटा? एक आर्थिक संगठन था, किंतु समय के साथ इसने तेजी से अपना विकास किया और तेजी से बेटा अब विश्व स्तर पे क्या अपनी पहचान बनाई। और इन्होंने निर्धारित किया कि हाँ,
अब हम केवल आर्थिक संगठन नहीं बल्कि एक क्षेत्रीय और राजनीतिक संगठन के रूप में क्या करेंगे, कार्य करेंगे। और 1992 को इन्होंने एक संधि के द्वारा, मॉस्ट्रिक्ट संधि के द्वारा क्या है, इन्होंने अपने आप को क्या करा, अपडेट करा, और इन्होंने बेटा अपना नाम रखा यूरोपीय संघ। यूरोप की देश की अर्थव्यवस्था दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ। 1945 के बाद शीत युद्ध के कारण यूरोप के देशों में आपसी मेल मिलाप बढ़ा। अमेरिका द्वारा सहायता, अमेरिका ने यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था को फिर से सुधारने में जबरदस्त सहायता की, जिसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। और बेटा मार्शल कौन थे बेटा, अमेरिका के वित्त मंत्री। मार्शल योजना के तहत 1948 में इसे यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना के साथ पश्चिमी यूरोप की आर्थिक मदद की शुरुआत हुई। मतलब बेटा पश्चिम यूरोप के देशों को क्या दी गई, अमेरिका के द्वारा सहायता दी गई, और इन्होंने एक अपना संगठन बनाया जिनका नाम क्या रखा गया था, जिसका नाम क्या रखा गया था, यूरोपीय आर्थिक संयोग संगठन। ठीक है बेटा, कब इसकी स्थापना हुई थी, 1948 में। चलिए बेटा नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर आपको एसएस लेनी है तो आप एसएस ले सकते हो। ठीक है बेटा, एसएस ले लीजिए, और अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के उद्देश्य बताओ। बेटा आप 1948 में जो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बनाया गया था, इसके उद्देश्य क्या थे। बेटा इसी प्रकार आपको बोर्ड के अंदर क्या है बेटा लिखना है, हेडिंग के साथ एक एक पॉइंट आपको क्या है बेटा हेडिंग के साथ लिखने हैं। यूरोपीय आर्थिक सहयोग OEEC 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी। और इसके क्या थे बेटा उद्देश्य, रोजगार, सिर्फ आर्थिक विकास करना। बेटा जो पश्चिमी यूरोप के देश थे इनका कार्य क्या था, इनका उद्देश्य क्या था बेटा, तेजी से क्या करना, विकास करना, और अपने देश के अंदर जितने भी नौजवान युवक है, बेरोजगार है, उनको रोजगार प्रदान करना। किंतु आज के समय में जो सरकारें हैं वो क्या है बेटा इन चीजों को भूल चुकी है। विश्व का शुभ चिंतक, बेटा विश्व की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना और विश्व के अंदर शांति की स्थापना करना, अन्य देशों के साथ संबंध बनाना, संगठन के सदस्य देशों के अन्य देशों के सामाजिक आर्थिक विस्तार और विकास में सहयोग देना। बेटा हमारे किसी ने हेल्प किया तो हम भी क्या अन्य देशों की क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, और देशों के साथ क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, और अपने रिश्ते को क्या करेंगे बेटा और मजबूत करेंगे। यूरोपीय साझा बाजार ECM क्या है, इसके उद्देश्य बताओ। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, बेटा पेपर के अंदर क्या है बेटा क्वेश्चन की भाषा चेंज हो सकती है पर उत्तर सेम रहेगा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय पर टिप्पणी लिखो। यूरोपीय साझा बाजार EEC, यूरोपीय साझा बाजार जिसे यूरोपीय आर्थिक समुदाय भी कहा जाता है, यूरोपीय देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 1957 में स्थापित किया गया था। बेटा यूरोपीय आर्थिक समुदाय संगठन के अंदर जितने भी देश हैं उनके बीच व्यापार को बढ़ाया जा सके और तेजी से क्या है बेटा विकास कर सके, इसीलिए बेटा 1957 में यूरोपीय साझा बाजार की क्या की गई थी बेटा, स्थापना की गई थी, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। बेटा आर्थिक एकीकरण करना, बेटा एक दूसरे को क्या है आर्थिक रूप से एक दूसरे को जोड़ना, इसका क्या था बेटा महत्वपूर्ण उद्देश्य था। एकल कर नीति, 6 देशों की सीमा शुल्क सारणी की एकल व्यवस्था। बेटा अलग अलग टैक्स नहीं लगे, 6 देशों के अंदर सिर्फ एक टैक्स लगे, आपको अन्य टैक्स पे
नहीं करने, इस चीज के अंदर क्या है बेटा, इस चीज की स्थापना की गई थी बेटा। यूरोपीय साझा बाजार के अंदर क्या कहा गया, एक देश से दूसरे देश के अंदर जाएगा तो भाई कोई टैक्स नहीं लगेगा, एक टैक्स लगेगा हम 6 देशों के अंदर, और अन्य कोई टैक्स नहीं लगेगा, ताकि क्या है बेटा, जो व्यापारी है वो क्या है बेटा, व्यापार आसानी से कर सके, ताकि हम और तेजी से क्या है बेटा, विकास कर सके। इन्होंने आपस के अंदर क्या है बेटा, सहयोग की भावना को क्या करा, केंद्रित किया। प्रतिबंधों पर छूट, सदस्य देशों के बीच वस्तुओं, पूंजी तथा मजदूरों पर वित्तीय तथा भौतिक प्रतिबंधों की छूट। बेटा इन्होंने क्या है बेटा, बहुत सारे प्रतिबंधों को हटा दिया, जिससे क्या है बेटा, आवाजाही में क्या होगी, आसानी होगी। बेटा व्यक्ति भी क्या आसानी से क्या है बेटा, एक देश से दूसरे देश के अंदर जा सकते हैं व्यापार के लिए, या बेटा अन्य कार्य के लिए भी क्या है, जा सकते हैं। जिससे क्या हुआ बेटा, इतने सारे प्रतिबंध हटा दिए इन 6 देशों ने, और जिस कारण क्या है बेटा, इन 6 देशों ने क्या है बेटा, एक अनूठा उदाहरण पेश किया कि भैया 6 देश मिलके एक देश बनके क्या कर रहे थे बेटा, व्यापार कर रहे थे। ईसीएम में सम्मिलित देश, 1958 में यूरोपीय साझा बाजार में 6 देश कौन कौन से थे बेटा, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, बेल्जियम, इटली, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग शामिल थे। तो बेटा ईईसी में कितने देश थे बेटा, 6 देश। कौन कौन से थे बेटा, पश्चिमी जर्मनी, बेल्जियम, इटली, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। यूरोपीय समुदाय या यूरोपीय यूनियन पर टिप्पणी लिखे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। यूरोपीय देश इस बात पर विचार करने लगे कि पुरानी शत्रुता को बनाए रखा जाए या शत्रुता को भुलाकर नए संबंध बनाया जाए। अब बेटा अगर आप दुश्मनी को नहीं भूलोगे तो बेटा आपका कल्याण नहीं होगा। तो इन्होंने बेटा शत्रुता को भुलाकर मित्रता का हाथ आगे बढ़ाया, और साथ मिलकर क्या है बेटा, इन्होंने अपने देश जो बर्बादी की राह पर था उसको क्या है, आबादी की राह पर लाया। और इन्होंने क्या है बेटा, एक दूसरे का क्या करा, व्यापार के अंदर सहयोग करा, शांति क्षेत्र में सहयोग करा, और इन्होंने क्या है बेटा, तेजी से अपने विकास पर क्या दिया, ध्यान दिया। और जिस कारण क्या है बेटा, एक महाशक्ति के रूप में आर्थिक संगठन क्या है बेटा, एक क्षेत्रीय संगठन बन गया, और एक देश के भांति क्या करा, कार्य किया। यूएसए मददगार, 1945 के बाद यूएसए ने यूरोप को अत्यधिक आर्थिक सहायता प्रदान की और सामूहिक सुरक्षा के आधार पर नाटो को स्थापित किया, जिससे यूरोप के देशों को सुरक्षा प्राप्त हुई। यूरोप के पूंजीवादी देशों के बीच आपसी व्यापार एकता को बढ़ावा मिला। बेटा मार्शल योजना के द्वारा क्या है, यूरोप के पश्चिमी जो देश से बेटा उनको क्या आर्थिक सहायता दी गई थी, किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा। एयू के उदय के कारण यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, बेटा इसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी ईईसी की स्थापना बेटा अभी मैंने बताई है 1957 में। बेटा कितने देश से, 6 देश। कोई से भी एक देश का नाम बता दो बेटा, आप तो 6 देश का नाम बता दोगे। कौन कौन से थे, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, लग्जमबर्ग, इटली इत्यादि। आप बेटा सारे के सारे क्या है, कमेंट में आप नाम 6 के 6 देशों के कर दिया, जिससे क्या है आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, 1988 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई। जो बेटा यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन था, 1988 में क्या बेटा, इसका नाम क्या कर दिया, यूरोपीय आर्थिक समुदाय। और फिर बाद में क्या बेटा, धीरे धीरे यूरोपीय आर्थिक समुदाय का पुनर्गठन किया गया, यूरोपीय आर्थिक समुदाय समाप्त कर दिया गया, और इसकी जगह बेटा क्या है, यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। कब बेटा, 1992 में। बेटा 1992 में किसकी स्थापना की थी, यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी। यूरोपीय संघ किस प्रकार का प्रभावी क्षेत्रीय संगठन है? क्या यूरोपीय संघ सत्ता का वैकल्पिक केंद्र है? बेटा आप किस आधार पे कह सकते हो जो यूरोपीय संघ है वो अमेरिका जैसी महाशक्ति को क्या है बेटा, चुनौती देगा, या अमेरिका जैसी महाशक्ति की जगह ले सकता है? चलिए बेटा एक एक बिंदु पे बात करते हैं। क्यों हम कहते हैं कि अमेरिका की जगह लेने का एकमात्र सबसे ज्यादा कोई आगे रेस में, तो कौन है बेटा, यूरोपीय संघ। तो बेटा अनेक कारण है, उन अनेक कारणों के ऊपर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से कार्य किए यूरोपीय संघ ने, जिस आधार पे कह सकते हैं कि भैया
अमेरिका की शक्ति को कम करने में, या अमेरिका की जगह ईयू ले सकता है। चलिए भैया ईयू करते हैं। विस्तार संगठन, यूरोपीय संघ का विश्व का सबसे बड़ा और शक्तिशाली संगठन है। बेटा पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी संगठन में सदस्य है तो बेटा कौन सा संगठन है? ईयू, यूरोपीय यूनियन। प्रारंभ में इसे आर्थिक सहयोग के लिए बनाया गया था। यूरोपीय यूनियन ने राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है और एक राष्ट्र की तरह काम करने लगा है तथा तेजी से विश्व में महाशक्ति बनकर उभर रहा है और यूएसए जैसी महाशक्ति को चुनौती दे रही है, जो इस प्रकार है। बेटा जो ईयू है इसके अंदर बेटा लगभग 25 से ज्यादा सदस्य हैं, ठीक है बेटा। और ये क्या है बेटा, बहुत मेल मिलाप से एकता के साथ क्या है बेटा कार्य कर रहे हैं। संघ में एकता, बेटा संघ में एकता, इनके संघ के बीच में क्या है बेटा एकता है। एक पे हमला मतलब हम सब पे हमला, और इनका एक राष्ट्रगान, एक राष्ट्र ध्वज और एक अर्थव्यवस्था के रूप में क्या करते बेटा कार्य करते हैं। जैसे एक देश होता है, ये बेटा इतने विशाल सारे देश मिलकर क्या एक देश का कार्य करते हैं। यूरोपीय संघ का अपना एक झंडा है जो इस बात को प्रकट करता है कि यूरोपीय संघ के सभी देश एक दूसरे के सहयोग और सहमति रखते हैं। इस प्रकार की सहयोग नीति के कारण यूरोपीय संघ एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। बेटा विश्व में दूसरी सबसे बड़ी सेना, बेटा अगर अमेरिका के बाद कोई है संगठन या कोई देश जो अपनी सेना पर सबसे ज्यादा रक्षा पर व्यय करता है तो बेटा कौन है? यूरोपीय संघ सबसे ज्यादा अपनी सेना पर क्या है बेटा पैसे खर्च करता है अमेरिका के बाद। तो इसी आधार पे कह सकते हैं कि बेटा कोई ऐसा संगठन है जो क्या है बेटा अमेरिका की शक्ति को क्या दे रहा है, चुनौती दे रहा है। विश्व पर दबदबा, बेटा आपको अभी मैंने बताया कि भैया यूरोपीय संघ है वो क्या बेटा विश्व में होने वाली घटनाओं क्या कर सकता है बेटा प्रभावित कर सकता है। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। अमेरिकी डॉलर पर काला साया, बेटा इनकी अपनी एक मुद्रा है यूरोपीय संघ की जिसका नाम है यूरो। क्या नाम बेटा? यूरो। और बेटा यूरो क्या है बेटा धीरे धीरे डॉलर के ऊपर क्या है बेटा भारी पड़ता जा रहा है, और जिस कारण बेटा अमेरिका जैसी महाशक्ति को क्या दे रहा है, वो चुनौती दे रहा है। विश्व तथा यूरोप का एक सबसे प्रभावशाली संगठन होने के कारण यूरो मुद्रा अमेरिकी डॉलर के गले की फांसी बन चुकी है। यूरोपीय संघ का संरक्षक, बेटा आपको पता होना चाहिए बेटा यूएनओ के अंदर क्या है बेटा 5 देश ऐसे हैं जिनके पास क्या है विटो पावर है। बेटा कौन कौन से देश है जिनके पास विटो पावर है? चलिए बेटा एक ट्रिक के द्वारा आपको अभी बता देता हूं कौन कौन से देश है। कार में एफबी, क्या बेटा कार में एफबी। सी से क्या है बेटा हमारा चाइना, ए से क्या है बेटा हमारा अमेरिका, आर से क्या है बेटा हमारा रशिया, और एफ से क्या है बेटा हमारा फ्रांस, बी से क्या है ब्रिटेन। चाइना, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन। जो बेटा फ्रांस है ना बेटा ईयू का मेंबर है, जो आपका फ्रांस है ईयू का मेंबर है। अगर यूएनओ द्वारा किसी प्रकार की गतिविधि ईयू पर करी जाती है तो फ्रांस क्या है बेटा विटो पावर का प्रयोग कर देता है, और जिस कारण यूएनओ के द्वारा ईयू पे कोई भी गलत कार्रवाई नहीं हो पाती। और बेटा इसके अधिकांश देश क्या है बेटा परमाणु संपन्न देश है, शक्ति संपन्न देश। बेटा अधिकांश देशों के पास क्या है बेटा जैसे फ्रांस है इनके पास क्या बेटा न्यूक्लियर वेपन है। तो बेटा कोई भी देश इनसे टकराने से पहले 100 बार सोचता है। रिकॉर्ड तोड़ जीडीपी, 2005 में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पाद अमेरिका से भी ज्यादा था। 2005 में बेटा अमेरिका को भी इसने जीडीपी के मामले में पीछे छोड़ दिया था। और बेटा इसके अंदर एक सदस्य और था ब्रिटेन, और ब्रिटेन ने क्या बेटा एग्जिट कर दिया ईयू को। जब बेटा वहां पर क्या है जनता के द्वारा पूछा गया, वोटिंग कराई गई, तो बेटा क्या है 51% लोगों ने बोला कि ईयू से एग्जिट हो जाओ। तो बेटा ईयू से क्या है बेटा ब्रिटेन एग्जिट हो गया। और आपसे भी बताएंगे कि बेटा ब्रिटेन ईयू से कब एग्जिट हुआ था। डब्ल्यूटीओ की महत्वपूर्ण भूमिका, डब्ल्यूटीओ की महत्वपूर्ण भूमिका। डब्ल्यूटीओ में
महत्वपूर्ण भूमिका। बेटा इतना विशाल देशों का क्या है बेटा ये संगठन है, तो बेटा कहीं ना कहीं ये WTO के अंदर अपना अहम स्थान रखता है, क्योंकि बेटा इनके द्वारा क्या है फंडिंग करी जाती है WTO में, और WTO भी क्या है बेटा इनके द्वारा ही इनको ध्यान रखते हुए क्या है नीतियां बनाता है। क्योंकि बेटा अगर इनको किसी प्रकार से व्यापार के अंदर दिक्कत आई, अगर बेटा EU बाहर हो गया, तो WTO का अस्तित्व ही क्या आ जाएगा खतरे में आ जाएगा। तो बेटा WTO के अंदर क्या है EU का महत्वपूर्ण स्थान है, जो क्या है बेटा नियम कायदे बनाने में क्या है बेटा WTO को प्रभावित करता है। और जिस आधार पे हम कह सकते हैं कि बेटा EU क्या है बेटा सत्ता का वैकल्पिक केंद्र है। निष्कर्ष, अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पे यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। इस संघ ने इस सच को उजागर कर दिया है कि युद्ध व संघर्ष किसी देश के विकास तथा कल्याण नहीं कर सकते। कल्याण का एकमात्र साधन शांति तथा समृद्धि की स्थापना से ही संभव है। बेटा यूरोपीय संघ ने बता दिया भैया आप युद्ध के द्वारा आप मानव पे अत्याचार करके किसी भी प्रकार से आप शक्ति की स्थापना नहीं कर सकते, बल्कि मेल मिलाप और एकता के द्वारा क्या आप अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। और EU ने उसी प्रकार क्या करके भी दिखाया, और अमेरिका जैसी महाशक्ति को क्या दी है बेटा चुनौती दी है। बेटा कुछ ये संघों के नाम है, यूरोप के संघ के अंदर जो पुराने देश है ये उनकी लिस्ट है, और यूरोपीय संघ में जो नए देश है उनकी लिस्ट है। और इसी के साथ बेटा ये टॉपिक होता है आज का खत्म। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है बेटा 27 है। और आप सभी को अगर हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप क्या है बेटा DM कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है। और आपको बेटा हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी भी आपको आपके व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वीडियो शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। NS कोचिंग सेंटर।